जी, अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई एकदम ज़बरदस्त, शानदार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड प्राइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे नीचे एक स्विंग लो है और ऊपर एक स्विंग हाई फॉर्म हुआ है। जब एक स्विंग लो फॉर्म होता है और वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो जिस टाइम फ्रेम पे आप होते हो उसी टाइम फ्रेम पे आपको देखना होता है कि आप ऊपर कोई मार्केट शिफ्ट हुआ है। अगर हुआ है हाई में तो वो एक डीलिंग रेंज फॉर्म कर देती है जो कि कुछ इस तरह होती है। तो आप इस डीलिंग रेंज के लो से लेके हाई तक अपनी फिबोनाची को एक्सटेंड करते हो और यहाँ पे जो 50% का लेवल होता है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। इससे अबव डिस्काउंट जोन होता है, प्रीमियम जोन होता है फॉर सेल्स, और इससे बिलो डिस्काउंट जोन होता है फॉर बाइज। तो हमेशा बेस्ट सेल के सेटअप्स जो आपके अकर होते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम या इसके ऊपर अकर होते हैं। तो अगर आप गौर से देखें 25 सितंबर 2023 के बाद मार्केट कंटिन्यूस सेल हुई है डेली पे, गोल्ड के चार्ट में ना। लेकिन इससे लीव करने से पहले वो इक्विलिब्रियम से ऊपर सेल कर। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि क्यों टाइम और प्राइस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कंटिन्यूस सेल हो रहा था इतने दिनों से, तो लोग क्यों सेल ले रहे थे। और याद रहे कि डीलिंग रेंज के लिहाज से ये एक डिस्काउंटेड जोन था, ना कि प्रीमियम था। और आपको सेल्स के सेटअप हमेशा प्रीमियम एरिया से मिलते हैं, ना कि डिस्काउंट से। अब हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट है और ये जो हाईलाइटेड एरिया है ना, दिस इज एशियन हाइज। मेरे पास एशियन हाइज और एशियन लोज दोनों मार्क्ड है। अब अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए नहीं हैं, पुराने हैं, अगर आप मेरी चीज़ों को देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको इस चीज़ से आशना होना चाहिए कि हमेशा किसी भी सेशन के हाइज और लोज, इन दोनों की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है, असेंशियल होती है। जब भी मार्केट कोई एशिया का हाई, न्यूयॉर्क सेशन का हाई, लंदन सेशन का हाई ले, तो आपको सेटअप एग्जीक्यूट करने से पहले सारी चीजों को अलाइंड करना लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली जाके सेटअप एग्जीक्यूट कर दोगे। So you have to be very careful and precise with your executions if you really want to become successful in business like trading. आप यहाँ पे आके रैंडम होप्स की बेसिस पे ट्रेड्स नहीं ले सकते। माजरत के साथ मैं इसको शुगर कोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं यही बात कहूंगा आपको कि जो चीज बताई जाए उसको बैक टेस्ट करें और बार बार बैठें। और जो चीजें नहीं समझ आती उसके लिए प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन है, सो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे टाइम और प्राइस का कोरिलेशन, क्रैकन कोरिलेशन क्या है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द पार्ट जहाँ पे आपको अपना वर्क पुट इन करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी एफर्ट करके दिखानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप रैंडमली इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे। ये एक चार्ट है आपके पास M5 का। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लॉस थे, लॉस के नीचे हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और M5 का टाइम फ्रेम था। ये रिलेटिव इक्वल लॉस के नीचे से मार्केट ने सेल साइड ग्रैब की और अब मार्केट अप मूव कर रही है। जब भी आप सेल के सेटअप्स में हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट ने कोई क्रूशियल सेल साइड लिक्विडिटी तो ली नहीं। अगर ले लिए तो उसे पार्शियल बुक करो, हर लिक्विडिटी के नीचे पार्शियल बुक करो। अगर तुम सेल के सेटअप्स में, अगर तुम बाय के सेटअप्स में हो, हर बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर, बाय स्टॉप्स के ऊपर जहां लोगों के बाय स्टॉप्स है वहां तुम अपना टीपी रखो। That's the way you're gonna trade better. That's it, folks. That's the reality of the marketplace. You have to learn that, folks. Otherwise, there is no randomness in these markets. These markets are absolutely 100% controlled, guys. Believe. अब अगर आप गौर करें तो M5 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है हाईलाइट करने के बाद नीचे एरो के साथ, इवन दो इट वाज न्यूयॉर्क सेशन। जी अलबत्ता ये न्यूयॉर्क सेशन था, लेकिन मार्केट हैंगिंग अराउंड कर रही थी, मियमरिंग कर रही थी, मूवमेंट नहीं थी। दैट्स द पार्ट जहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम फोर्सिंग टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ट्रेडिंग में।
आपको ये देखना है जब भी आप सेटअप एग्जीक्यूट करने लगो कि जो पीडीआर आप यूज करो, चाहे वो ब्रेकर ब्लॉक है, चाहे वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट किस टाइम ऑफ द डे में वहां ट्रेड करिए। क्या वो न्यूयॉर्क सेशन है, क्या वो लंदन सेशन है, क्या वो लंदन क्लोज है। दिस इज द पार्ट जिस वजह से ट्रेडिंग हार्ड है और लोग गिव अप कर देते हैं और कोशिश नहीं करते। बट आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, देखो, स्पेसिफिक आवर, स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे होता है जिसमें मार्केट मूव करती है। यस, दिस मार्केट्स आर एब्सोल्युटली 100% fucking controlled, bro. Guys, you have to learn that. You have to put that in your mind. तो ऑब्वियसली टाइम एंड प्राइस की बहुत सी डिटेल्स मैं एवरी सिंगल नाइट अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप में दे रहा होता हूँ। तो आप लोग कहीं ये चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा समझते हो कि हमें इस तरह की नॉलेज चाहिए, तो मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन है, कुछ स्लॉट्स ओपन है अभी, और डिस्काउंट भी हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इसको सेव कर लो ताकि कहीं इसको आप मिस ना कर दें, और मेरे से जल्दी से कॉन्टैक्ट करो। आप सबका वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात और यार, हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा दिल करे ना ट्रेडिंग को क्विट अप करना है, छोड़ देना है यार, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तो एक आखिरी कोशिश लाजमी करना है, क्योंकि 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम गोल्ड वाला सीन तुम लोगों के साथ ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो, और खुदा ने भी कभी उस कौम की हालत नहीं बदलनी, ना बदली है, ना हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का शौक। इसी उम्मीद पे आज का सेशन खत्म करता हूँ, तुम लोग कुछ नया सीखोगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।